बुखारी साहब, आपने सुना जो फरमा रहे थे आरिफ हमीद भट्टी साहब, और वो कह रहे हैं कि जी बात आप करें नंबर्स वंबर्स तो बाद में आएंगे, तो कौन गया चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर, किसने दस्तखत करवाए, क्या हुआ, और उसकी बात मुनीस इलाही साहब ने भी की है, लेकिन नाम नहीं लिया। जब शहजाद इकबाल ने कहा कि बताएं कौन है, उन्होंने कहा जी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ 30 सेकंड इसलिए नहीं लिया कि अभी अरशद शरीफ शहीद का खून और कफन मैला नहीं हुआ, इसलिए लिया। ले सकता हूं मैं, लेकिन उसका अभी तक कफन मैला नहीं हुआ। जी मैं वैसे कह रही थी मुनीस इलाही साहब ने नहीं लिया। जी बड़ी खौफनाक पिक्चर जो है वो आरिफ भट्टी साहब पेश कर रहे हैं। मैं बहुत हद तक उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर जिस कदगन की वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कदगन पहले कभी नहीं लगे, तो ये बात करने की तो इजाजत नहीं होती थी किसी को टीवी के ऊपर आके जो वो कह रहे हैं वो मांगे दो। और इसमें से कुछ सेंसर भी नहीं होगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात जो है ये कदगनों वाली नहीं है, तो इस पर मैं ज्यादा लंबी डिबेट करना नहीं चाहता। मैं अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हम लोग इतनी सी बात करने के भी काबिल ना रहें, और मुझे इसके अभी कोई आसार नजर नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में क्या हो रहा है ये पता सबको है, लेकिन हर कोई जो है वो किसी और तरीके से बात करना चाह रहा है। साफ बात यह है कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान गायब हैं। अब उनको गायब कह लें, उनको मंडी लग गई कह लें, उनको मफरूर कह लें, आप नाम जो मर्जी दे दें, लेकिन ये बात इस तरह से कहने के लिए कोई आमादा नहीं है। ये मैं समझता हूं ये फेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सीधी बात यह है कि अगर उनके पास होते तो 1 सेकंड से पहले इत्मीनान का वोट भी ले लिया जाता और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मेरी शर्त लगा रहे हैं, इस पे चैलेंज कर लेते हैं दोनों। नहीं, मैं आपको तो एक सेकंड भट्टी साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। आप मेरे पास जवाब में कह रहे हैं ना दिस इज नॉट फेयर। नहीं आई भट्टी साहब, यू गेट अ चांस। भट्टी साहब आपके पास वापस आऊंगी। मैं आज ये कर रहा था कि सूरत हाल मेरे नजदीक ये है, और ये इतलात जो है मेरे पास उतनी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं होती जितनी भट्टी साहब के पास है, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ। उसमें गलत भी हो सकती है, वो उसमें ऊंच नीच भी हो सकती है। मैं कोई मतलब ऐसे अल्फाज तो नहीं बोल रहा जिनके अंदर से सदाकत जो है वो सिरे से या तो गायब हो या सिरे से हो ही ना। तो मेरी इतला ये है कि पीटीआई के पास कुछ अरकान जो है नाराज कह लीजिए, मैंने मुख्तलिफ नाम उनको दिए, वो नहीं है, इसीलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अवॉइड किया जा रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अवॉइड किया जा रहा था उस वक्त। उन्होंने तो वापस इसलिए लिया है कि ताकि जब भी इजलास होगा तो वहां जो पेंडिंग चीज है वो आएगी, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर मेरे ख्याल से पीडीएम ने या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में खान साहब खुद बैठे हुए हैं, यहाँ खुद उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जहां तक उनके एलाइज का ताल्लुक है, सिर्फ एक उनका रिलायबल एलाई जो है वो काफ लीग है, और काफ लीग जो है वो उनके साथ किस तरह का खेल खेल रही है वो मेरे ख्याल से समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कभी इस तरफ टिल्ट करते हैं, कभी इस तरफ टिल्ट करते हैं। बेहतरीन पैकेज वो लेना चाहते हैं खान साहब से। 15 उन्होंने एमएनएस की और 30 उन्होंने एमपीएस की सीटें मांगी हुई हैं। अब मुश्किल ये है कि वो ये सीटें ऐसी मांग रहे हैं जहां पर पहले से पीटीआई ने जीती हुई है, और पीटीआई ये चाहती है कि ये उन सीटों पर जाए जो पीटीआई ने हारी थी और नून लीग ने जीती थी। तो ये टसल जो है अभी तक चल रही है, और इसके ऊपर किसी किस्म का समझौता अभी विजिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये पीटीआई के अंदर भी इसकी मुखालफत है कि इतनी सीटें उनको ऑफर नहीं की जा सकती। हैविंग सेड दैट, पंजाब में तिकोनी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक असेंबली के अंदर है, एक असेंबली के बाहर है, और एक अब अदालतों में लड़ी जा रही है। आपने देखा पिछली मरतबा भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे परवेज इलाही साहब, तो ये अदालत की मेहरबानी थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ही उनको रीइंस्टेट किया था, अगर आपको याद हो, तो दोबारा करके, और इस दफा भी उनको रिलीफ मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की सूरत में अगर आप रिकॉल करें कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ था, जब स्पीकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर समरी जो है वो भेज दी थी आगे प्रेसिडेंट साहब को, और उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, तो अदालत ने उठा के इस फैसले को बाहर फेंक दिया था। तो टेंशन बेपनाह है पंजाब में। जो ऑब्जेक्टिव था खान साहब का कि यह असेंबलियां टूटें ताकि नए इलेक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाया जा सके, वो तो जो पीडीएम की हुकूमत है उसने दो तरह से उसको फिजल आउट कर दिया। पहला, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो मर्जी आप कर लें, इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे, एक बात।
दूसरी बात यह है कि उन्होंने इनको नेगोशिएशन ऑफर की थी जब, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब बार बार पीटीआई कह रही है कि जनाब आप बैठे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब जितने मर्जी डिनायल मोड में रहें, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो पीडीएम की क़यादत के साथ मिलते रहे हैं। इससे पहले अगर आप रिकॉल करें तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद भी हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत करते रहे हैं। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मेरे ख्याल से जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी उस वक्त तक कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, आदिल शाह से वेरी क्विकली योर टेक ऑन दिस, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आरिफ हमीद भट्टी साहब का एक और जाविया देखने का, और हम देख रहे हैं बुखारी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, अगर हम पंजाब की सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसमें हमें सिर्फ काफ लीग ही विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। पहले तो ये समझने से कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कासिर है कि आपने 10 सीटों वाली पार्टी को उठा के अपनी वजारत आला जो है वो जेब में डाल दी, और आपको उस वक्त ये टाइमिंग रियलाइज करनी चाहिए थी कि अगर मैं अदम एतमाद आ गई है कौमी असम्बली से, मैं निकल चुका हूं और यही टाइम है कि मैं पंजाब और केपी में अगर डिसॉल्व कर दूं, उस वक्त वो फोर्स करवा सकते थे इलेक्शन, लेकिन टेक्निकली वहां पे वो मार खा गए। उन्होंने परवेज इलाही साहब को सीएम बना दिया। अब उसी परवेज इलाही साहब को असेंबली डिसॉल्व करवाने के लिए 30-40 सीटें जो है वो जेब पर डाल के दे रहे हैं, और यहां पे एक दफा फिर वो टेक्निकली मार इसलिए खा रहे हैं कि अगर इलेक्शंस में एक दफा फिर पंजाब में हंग पार्लियामेंट आती है तो इसी परवेज इलाही साहब को दोबारा से इनको सीएम बनाना पड़ेगा। तो अगर वो पंजाब एक दफा फिर लूज कर जाते हैं, मैं सिर्फ उसकी पॉलिटिकली स्पीकिंग मैं ये बात करूं कि खान साहब जो है ही गॉट द टाइमिंग हॉरिबली रॉन्ग। देखिए, लॉन्ग मार्च जब वो खत्म कर रहे थे उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी, अब उन्होंने दोनों सीएम से भी बात किए बगैर जलसे में अनाउंस कर दिया, और ऐलान क्या हुआ था कि जी मैं लॉन्ग मार्च लाखों लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचूंगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत को हमने घर भिजवाना है। आप जनाब इस्लामाबाद पहुंचे, आपने अपनी दोनों हुकूमतों पर ड्रोन हमला कर दिया। सो ये पॉलिटिक्स जो है ना नसीम आपा, ये आपको उनकी वैसे बातों में तो तजाद नजर आ रहा है, लेकिन मुझे खान साहब की जो फैसला साजी है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की सिचुएशन को हैंडल किया। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भट्टी साहब ने आजादी सहाफत पर कदगनों की बात की, तो देखें जिस तरह से जनरल बाजवा और सर्विंग जर्नल्स को जिस तरह से इंटरव्यूज में और जलसों में लताड़ा गया और वो लाइव दिखाया गया, पिछले दौर में तो हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमें खुद कॉलें आ जाती थी अगर थोड़ा सा हम पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करते थे। भट्टी साहब को भी पता है कहां से कॉलें आती थी, तलत हुसैन से लेके मुर्तजा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, मतलब चैनल्स ऑफ हामिद पाबंदी लगी। तो दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम कि आजादी सहाफत के लिए, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द वर्स्ट, वी हैव बीन थ्रू वर्स्ट। मतलब जो प्रो रिजीम एंकर्स नहीं थे उनके साथ जो 3.5-4 सालों में हुआ, मतलब बड़ा बुरा एक्सपीरियंस उनका रहा। हाँ, आज जिन सहाफियों के साथ हो रहा है, अरशद शरीफ मरहूम से लेके शहीद से लेके बाकी जो जिन जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है, हम उस वक्त भी कंडेम करते थे, यहां पे भी कंडेम कर रहे थे। तो सहाफत के लिए मेरे ख्याल में एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर मैं सोचूं तो वो 3.5 साल ज्यादा सख्त अरसा जो है वो रहा है। और यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, ये जो 2023, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, 2023 में मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, इफ इट कीप्स ऑन ब्लीडिंग, और जो सिक्योरिटी सिचुएशन टीटीपी वाली जो ये जितनी तेजी से डिटोरिएट हो रही है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन आप सबसे सियासत और सहाफत भूल जाएगी। ये मुल्क खुदा ना खास्ता उस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त, पहले तो हम कहते थे ना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें करनी होगी और तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ये जो टेररिज्म वाला मामला है, ये आपके 2 बड़े मसले हैं जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। सियासती जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है
वो तीसरे नंबर पर है। और ये जो दो इतने बड़े संगीन मसले हैं, ये ओवरशैडो कर लेंगे सियासत को। और मुझे देखिए, मार्च अप्रैल तो खान साहब कह रहे हैं इंतखाबात हो जाएंगे, एंड आई होप आई एम हॉरिबली रॉन्ग अगेन। मुझे अगर ये दो मसले जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी की सिचुएशन है मजीद खराब होते हैं, तो मुझे अक्टूबर नवंबर में भी नसीम आपा इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। जी जी,